दे दिया तो माँ का आसन छोटा लग रहा है क्या? राम कहते हैं माँ आसन हो चाहे सिंहासन हो, अब ये मेरे किसी काम के नहीं है। माँ पूछती ऐसा क्यों कह रहा है? बोले एक वनवासी का इन आसनों और सिंहासनों से क्या काम माँ? माँ कहती है वनवासी मतलब मैं समझी नहीं बेटे। तो श्री रामचंद्र जी तुरंत कहते हैं कि माँ पिताजी ने मुझे राज तो दिया है, पर कहाँ का राज दिया है? कि पिता दीनी मोहि कारण काज, जहाँ सब भांति मोर बड़े भाजू। ओ माँ खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। अयोध्या का राज्य तो मेरे पिता को मेरे लिए बहुत छोटा लगा, इसलिए अयोध्या का राज्य तो पिता ने भरत को दे दिया और तेरे बेटे को तो पूरे वन का राजा बनाया है। वो मेरे लिए हर तरह से हितकारी है, तुम शोक मत करना। मुझे वन जाना पड़ेगा क्योंकि राजा भरत बनेगा। पैरों तले की जमीन खिसक गई और तुरंत रो करके धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी कौशल्या, जिनको राम ने संभाला और लगी कहने बेटे कौन है, कौन है जिसने ये आदेश दिया? राम कहते मेरे पिता। तो बोली सुन, पिता से ज्यादा अधिकार माँ का होता है। अगर पिता ने मना किया ना, मैं रोक रही हूं तू वन नहीं जाएगा। रामचंद्र जी कहते हैं माँ अगर माँ ने भी कह दिया हो तो? ओ मेरी माताओं जरा विचार करना, एक एक पात्र रामायण का कितनी धार्मिकता रखता है। माँ कौशल्या ने पलट करके ये नहीं पूछा तेरी माँ तो मैं हूं, फिर दूसरी माँ कौन हो गई? उठी, अपने आप को संभाला, मानो अपने सीने पर पत्थर रख करके बोली हो बेटे अगर पिता ने भी कह दिया है, माँ ने भी कह दिया है मेरे लाल, तो फिर नहीं रोकूंगी। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तू जा। मेरी माताओं मेरे पास समय अभाव है, नहीं तो ये चरित्र ऐसे जिन पर घंटों घंटों भी बोला जाए तो कम। इतनी सहजता से माता कौशल्या ने कह दिया निरपराध जिसका बेटा, कोई गलती नहीं। उधर कहते हैं जैसे ही माता सीता को पता लगा दौड़ी 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 आई और आकर के लड़ाई नहीं की। आज होती ना ये घटना, आज तो केकई पर 70 केस हो जाते। ध्यान रखना है कि घर से केकई तो अदालत में केस करती कर बेचारी लड़ती लड़ती मर जाती, इतने केस कर देते। उस समय सीता जी दौड़ी दौड़ी आई, माँ माँ आर्य वन जा रहे, आर्य वन जा रहे। आर्य तो वहीं खड़े थे, राम तो वहीं खड़े थे। तो श्री रामचंद्र जी ने सीता को देखा और देख करके कहा सीते एक बार अपने कक्ष में तो चलो, या माँ है। अपने कक्ष में गए तो माता सीता को समझाने लगे देखो 14 वर्ष तक ऐसे रहना, इतनी सेवा करना, ये करना। तो सीता जी क्या कहती है मेरे लिए ये उपदेश मत करो आप, ये उपदेश तो उर्मिला के लिए, श्रुति कीर्ति के लिए, मांडवी के लिए ठीक है, मैं तो आपके साथ वन में जा रही हूं ना। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं देवी जंगल है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, इतने हिंसक प्राणी होंगे, कोई सुविधा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तुम राजा की बेटी जंगलों में कैसे रहोगी? मेरी माँ तो जरा विचार करना, जो ससुराल पक्ष की छोटी छोटी कमियों का भी धुआं बना करके अपने घर को उड़ाने का काम कर रही है, उन्हें इस प्रसंग से सीखना चाहिए। माता सीता कहती है मैं राजाओं के बेटी थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, पर अगर मेरा पति वनवासी है तो मैं वनवासी की पत्नी वनवासिनी हो, मुझे इन राजमहलों से कोई लेना देना नहीं, मैं आपके साथ चलूं।
जिए बिन देह नदी बिन पारी, ऐसे ही नात पुरुष बिन नारी। अरे पति के बिना पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं होता, मुझे साथ ले चलो। बहुत बातें हुई तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं अच्छा सुनो सुनो, अगर तुम्हें साथ चलना है तो देखो मैं कुछ नहीं कहूंगा, माता से अनुमति ले लो कौशल्या जी से। अगर माँ कह दे तो मैं साथ ले चलूंगा, और माँ मना कर दे तो फिर कोई बात नहीं। आज की सीता होती तो क्या कहती, फेरे तैने लिए थे कि तेरी माँ ने लिए थे, यही बोलती ना। पर कि तब हो जाने की तुरंत सासु पगला सुन हूँ मात मैं तो बड़ी अभागी, कि अंत समय में देव बन ली ना, मोर मनोरथ सफल की। जाकर के सास जी के चरणों में पड़ गई। अच्छा कितनी बहुएं ऐसी बैठी हैं जो रोज रात को अपनी सासू माँ के पैर दबाती है, जरा हाथ उठाना। ओहो वो गई भैंस पानी में। राम जी की कथा चल रही है, एक भी ऐसी नहीं बैठी। बोले चरणों में गिर गई माँ सीता, और चरणों में पढ़ करके ये ऑर्डर नहीं दिया कि मैं जा रही हूं। आज तो पति पत्नी राजी तो क्या करेगी माँ जी। माँ जी को तो पड़ोसियों से ही पता लगता है बेटे बहू में क्या चल रहा है, घर के घर में नहीं पता लगता। पैर पकड़ करके अपनी सास के कहती है माँ मैं बड़ी अभागी हूं। देखो तरीका देखो बात कहने का, माँ मैं बड़ी अभागी हूं। किस लिए? एक तरफ तो मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, पर क्या करूं ये ऐसा समय आ गया, पति वनवास जा रहे हैं, एक तरफ पति की सेवा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे भागी को मुझे क्या करना चाहिए। कितनी समझदारी से माता सीता ने अपनी सास से बात की, और वो सास भी कितनी अच्छी थी। आज बहू गलती कर दे तो सबसे पहली गाली किसको देती है? ईमानदारी से बताना। क्या बात है भैया, पानीपत वाले तो ज्यादा ही एडवांस चल रहे हैं, ये तो चूक ही नहीं रहे एक भी जगह बिल्कुल भी। इतनी भयंकर ट्रेनिंग के माँ को क्या सिखाया तुम्हारी माँ ने तुम्हें? यही बोलते हैं ना सबसे पहला। आपने कभी मुख को देखा? अपने मुंह को देखो आप, इसकी आकृति कैसी है? धनुष, धनुष जैसी है ना। और जिह्वा रूपी बाण को चढ़ा करके सीधा सबसे पहला वार कहाँ करती है? मायके वालों पर देखो माता सीता जी को क्या कहती है माता कौशल्या, कि ओ मेरी रानी इन आंखों में पानी, अरे ओ मेरी रानी आंख में पानी भर लाई रे मेरी लाल क्यों